हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोंदल लिंक्स और मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ अहमद गोंदल। नाजरीन, क्रिकेट और शाहिद खान अफरीदी के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है। शायकीन के लिए शाहिद खान अफरीदी अब T10 क्रिकेट लीग में भी जो है वो छक्के चौकों की बारिश करते हुए नज़र आएंगे। जी बिल्कुल, T10 क्रिकेट लीग जो पिछले 2 साल से मुत्तहदा अरब अमारात में हो रही है, इस साल नवंबर में इस लीग का तीसरा सीज़न अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और पहले इस लीग में 6 टीमें हिस्सा ले रही थी, 2 साल 6 टीमें खेलती रहीं। इस साल पाकिस्तान सुपर लीग की एक बहुत बड़ी टीम, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी टीम जिसके फैंस की बहुत ज़्यादा तादाद है, लाहौर कलंदर जो है वो T10 क्रिकेट लीग का हिस्सा बनेगी। इस साल 7वीं टीम के तौर पर लाहौर कलंदर ने आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है और नवंबर में लाहौर कलंदर जो है वो T10 क्रिकेट लीग में हिस्सा लेगी। और इस T10 क्रिकेट लीग में लाहौर कलंदर की क़यादत करेंगे शाहिद खान अफरीदी। शाहिद, आपको क्या लगता है कि इस जो T10 क्रिकेट लीग जो है, ये टेन ओवर्स का जो फॉर्मेट है, क्या समझते हैं आप, ये क्रिकेट में कितनी तब्दीलियां लेके आ सकता है? और आप समझते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात के अलावा जो है वो बाकी मुल्कों में भी इस फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? जहाँ तक क्रिकेट के चेंज, एक ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज तो नहीं कह सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो प्लेयर, जैसे मॉर्गन की मैं बात करूँगा आपसे, मॉर्गन को मैंने इतना एग्रेसिव खेलते हुए पहले नहीं देखा था। लास्ट T10 के अंदर उसने जो शॉटें मारी हैं, जिस तरीके से वो खेला है, उसको T20 और वनडे में उसकी क्रिकेट में मैंने चेंज देखा है। आप T10 के अंदर जब आप इस तरह की अग्रेसिव पॉजिटिव बैटिंग करते हो तो आपको अपना भी पता चलता है कि मैं इतना अच्छा हूँ। आप बहुत सारी स्किल्स जो उस मौके पे जब आपको शॉट मारने होते हैं, आपने कभी नहीं मारे होते लेकिन आपको मारने पड़ जाते हैं। तो ये एक बैट्समैन अपने आप को देख सकता है, बॉलर अपने आप को देख सकता है कि मैं कहाँ पे बच सकता हूँ। अगर मैं T20 में या T10 के आखिरी ओवर कर रहा हूँगा तो मैं कौन सी ऐसी बॉलिंग मैं T10 में करता था जिसकी वजह से मैं बचता था। तो आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो। दूसरा सवाल आपका था अबू धाबी के हवाले से। दूसरे मुल्कों में बिल्कुल होनी चाहिए, जहाँ पे क्रिकेट नहीं जानता कोई, वहाँ पे T10 एक ऐसा फॉर्मेट है जो इंट्रोड्यूस करा सकते हो आप दूसरी जगहों में। जिस तरह फवाद भाई ने कहा कि ओलंपिक में भी, तो व्हाई नॉट, जानी चाहिए क्रिकेट वहाँ पे। शाहिद भाई, आप लाहौर कलंदर के साथ T10 क्रिकेट लीग तक महदूद हैं या पाकिस्तान सुपर लीग T20 लीग जो है उसमें भी लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करेंगे? T10 तक ही बात मेरी इनसे हुई है, कमिटमेंट हुई है। अब अगर ये मुझे आगे बर्दाश्त कर सकते हैं तो इनकी अपनी मर्ज़ी है। शाहिद भाई, आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कैसे और कितना फिट रखते हैं और आप समझते हैं कि कितना ज़रूरी है अपने आप को फिट रखना? फोकस किया होता है कि नहीं, मैंने अभी क्रिकेट खेलनी है साल 2 साल और, देन फिर आप अपना ख्याल भी उस हिसाब से ही रखते हैं। इसलिए कि आगे बहुत सारी लीग्स आ रही होती है, लीग खेल रहे होते हो और कोई फ्रेंचाइज़ आपको ऐसे नहीं ले लेता। कोई नाम पे एक दफ़ा नाम पे चल जाओगे, 2 दफ़ा चल जाओगे, लेकिन फ्रेंचाइज़ की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि परफॉर्म करे वो। तो मुझे अपनी रिस्पेक्ट की भी फ़िक्र होती है, लोग मुझे देखना चाहते हैं, फैंस अभी भी चाहते हैं कि मैं परफॉर्मेंस दूँ और मैं परफॉर्मेंस के साथ ही खेलना चाहता हूँ। तो अपना ख्याल रखना, ट्रेनिंग करना, रोज़ ट्रेनिंग तो रोज़ है। अभी जैसे दुबई भी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे भी अपने साथ जॉगर्स और शॉर्ट्स लेके आया हूँ कि ट्रेनिंग लाजमी करूँगा। तो अपने आप को फिट रखना पड़ता है, अपना ख्याल रखना पड़ता है और जब तक आप इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को तो गुड। शाहिद भाई, पाकिस्तान में कोचिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आप कोचिंग करना चाहेंगे? शौक नहीं है ना मेरा टेम्परामेंट है। हाँ बिल्कुल, मैं टाइम दे सकता हूँ अंडर 14, अंडर 16। असल जो कोचिंग है वो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 लेवल की कोचिंग को मैं मानता हूँ। जितने भी बड़े नाम हैं जो 20-20, 25-25 साल पाकिस्तान के लिए खेलें, कोचेस का काम वहाँ पे है। नेशनल टीम की कोचिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी काम है। असल है इन बच्चों की कोचिंग करना इन लेवल पे जाके, इसलिए कि वो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। आप उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, आप बताते हो कि मैं आपकी जगह था तो मैं कितनी मुश्किल हालात में से गुजरते हुए मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेला हूँ। तो ताकि उन बच्चों को जब आप बताओगे, ताकि वो बच्चे अगर मेरे उस वाली सिचुएशन में होंगे, प्रेशर वाले में, तो उन्हें अपने आप को निकालना आता होगा। इसलिए कि आप वकार यूनुस जैसे बात करें, मिसबा उलग जैसे बात करें, यूनुस खान उन प्लेयरों से बात करें, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उन बच्चों पे। तो मेरे ख्याल में मैं उस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव है मेरा, नीचे वाली कोचिंग पे।